नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपने थंबनेल देखकर याद कर लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक किस विषय पर रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है अलंकार पर। तो अलंकार के बारे में हम समस्त जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको हम अलंकार संबंधी समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य और काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। अब बात उदाहरण से स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार है वो शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य भामह है। इनके अनुसार है अलंकार में शब्द अर्थ और भाव के द्वारा क्या जो काव्य की शोभा है वो बढ़ती है। उनके श्रेष्ठ आचार्य भामह के अनुसार अलंकार में जो शब्द अर्थ और भाव के द्वारा जो काव्य की शोभा बढ़ती है, श्रेष्ठ भामह द्वारा कहा गया है। अलंकार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और अलंकार। शब्दालंकार शब्दालंकार शब्दों के कारण जब वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी शब्दों के माध्यम से, शब्दों के कारण जब वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। ये भी 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट है अनुप्रास, 2 नंबर संश्लेषण, 3 नंबर यमक, 4 नंबर वक्रोक्तिक। अब उनके अनुप्रास अलंकार को जानते हैं। तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। फर्स्ट है छेका अनुप्रास, नेक्स्ट है वृत्तानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, नेक्स्ट है लाटानुप्रास और अंतिम है 4 नंबर है अंत्यानुप्रास अलंकार और 5 नंबर है तृतीयानुप्रास अलंकार। फर्स्ट वाले के बारे में जानते हैं। छेकानुप्रास अलंकार जहाँ स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर किसकी आवृत्ति होती है? स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं। बगरे विथिन में भ्रमर, भरे अजब अनुराग, कुसुमित कुंजन में भ्रमर, भरे अजब अनुराग। ये इसका उदाहरण है। यहाँ पर है वो व्यंजनों की आवृत्ति हुई है स्वरूप और कर्म के अनुसार। नेक्स्ट है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति है वो अनेक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चारू चंद सुधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। थर्ड है लाटानुप्रास अलंकार। जब एक शब्द या वाक्य खंड
की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। तो इसमें एक वाक्य की आवृत्ति वो उसी अर्थ में हो रही है, ये लाटानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए लगा दी किसने आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो यहाँ पर अंत में तुक मिलता है तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। आगे है 5 नंबर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थी। तो ये कानों के प्रिय लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर तृतीयानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के कई अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, भारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। ये आप अच्छी प्रकार से देख लेना और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। अब बात करते हैं यमक अलंकार। जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यानी यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे से है। तो यहाँ पर दोनों कनक कनक शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होगा। वक्रोक्तिक अलंकार। जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो वहाँ वक्रोक्तिक अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं कहाँ विकारी गयो यहाँ ते, करे जो तू पतिल पालो। यहाँ पर वक्ता है वो श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ और कल्पना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्तिक अलंकार होगा। अब बात कर लेते हैं अर्था अलंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से वाक्य में सुंदरता का होना पाया जाए वहाँ अर्था अलंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्तिक अलंकार आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं उपमा। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर तुलना की गई थी। और उपमा अलंकार के 4 प्रकार है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय का अर्थ होता है जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए। उपमान का होता है जिससे तुलना की जाए। और वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, सम, सी, ज्यों, तुल्य आदि। और साधारण धर्म उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए बढ़ते नद सा वह लहर गया, यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक वह उपमेय है। और बढ़ता हुआ नद उपमान और सा समानतावाचक शब्द या पद, लहर गया समान धर्म। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके अंतर्गत निम्न बातों की आवश्यकता होती है, वो है उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना और उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विग से संत सरोज सब,
हर्षे लोचन वृंग, इसका ये उदाहरण है। तो आप अच्छे प्रकार से देख लेना। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में जो उपमान होता है उसकी संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उपमेय होता है वहाँ पर उपमान की जो संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जणु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो उदाहरण से देखते हैं। सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रताप। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है, तो इसका प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है अतिशयोक्ति का अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान पूरी तरह आत्मसात करता है। जो उपमेय होता है वो उपमान को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, उदाहरण से देखते हैं इसको। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा ने तो सोचा ही था कि घोड़े को नदी से कैसे पार किया जाए, लेकिन चेतक तो सोचा ही नहीं, पहले ही उससे पहले ही उस पार हो गया। इस प्रकार इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार है। अब बात कर लेते हैं उव्या अलंकार की। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है, वहाँ उव्या अलंकार होता है। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने शस्त्र दृग सुमन फाड़। इन पंक्ति में मानवीकरण और रूपक दोनों अलंकार होने से यह उव्या अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार के बारे में भी जान लेते हैं। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने शस्त्र दृग सुमन फाड़। अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो ये इसका उदाहरण था। इस प्रकार हमने जो हमारा जो टॉपिक था अलंकार वाला, उसको हमने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है और समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने अलंकार संबंधित जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आई बटन पर मिलते रहें। तो आज की जो कक्षा है उसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।